कंजक्शन पढ़ाऊंगा। जैसे उसका हिंदी अर्थ होता है संयोजक। इसका डिफिनीशन यह है, बोर्ड पे देखेंगे, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स एज एंड बट बिकॉज एट etc। एक कंजक्शन वह शब्द होता है जो शब्दों को जोड़ता है और उसके कभी कभी सेंटेंस को भी जोड़ता है, यानी कि सेंटेंस को जोड़ता है और कभी कभी वर्ड्स को भी जोड़ता है। तो वर्ड्स को और सेंटेंस को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं वह कंजक्शन कहलाते हैं। उसमें एंड, बट, बिकॉज, व्हाइल, एट हैं, उसके बाद टिल, अनटिल, दाउ, अलदाउ सब आते हैं जो सेंटेंस को या शब्दों को जोड़ते हैं। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। राम, राधा एंड मीरा आर फ्रेंड्स, यानी कि इसमें देखते हैं कि एंड जो शब्द है राधा और मीरा को जोड़ रहा है, इसलिए एंड आपका कंजक्शन हुआ। बी एग्जाम्पल में देखेंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल बिकॉज दे वांट टू स्टडी, वे स्कूल जाते हैं क्योंकि वह पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। तो इसमें बिकॉज आपका कनेक्टिंग वर्ड है जिसको हम कंजक्शन करते हैं। मैं बता दूं कि कनेक्टिंग वर्ड भी कंजक्शन होता है जिसको कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन में देखेंगे कंजक्शन के प्रकार। इसमें दो ही काइंड्स होते हैं। पहला दिया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है देखेंगे, दिस कंजक्शन ज्वाइंस टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास as and but are nor either are neither nor as well as still at otherwise etc। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंजक्शन होता है वह डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मीन स्वतंत्र होता है। इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र, क्लॉजेज का अर्थ होता है उपवाक्य। इसको हम दूसरे बातों में या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। तो ऐसे कंजक्शन दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ता है तो वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाता है। स्वतंत्र उपवाक्य क्या है? पहला वाक्य जो होता है, क्लॉज होता है, वह क्या होता है? वह स्वतंत्र अवस्था में एक्शन करता है। दूसरा उपवाक्य जो होता है, क्लॉज होता है, वह स्वतंत्र अवस्था में अपना कार्य या एक्शन करता है। तो ऐसे क्लॉजेज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, बट ही स्लीप्स, वह सोता है। वह कठिन परिश्रम करती है और वह सोता है। परिश्रम करना अलग एक्शन है और सोना भी अलग एक्शन है। कोई किसी पर आधारित नहीं है, वह स्वतंत्र है। ही स्लीप्स भी स्वतंत्र है और सी वर्क्स हार्ड यह भी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए यह बीच वाला जो कनेक्टिंग वर्ड बट है यह आपका इंडिपेंडेंट है, कंजक्शन भी कर सकते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर में आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखते हैं क्या है। दिस कंजक्शन ज्वाइंस वन मेन आर प्रिंसिपल क्लॉज, यह कंजक्शन जो होता है मेन क्लॉज आर प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को क्या करता है, वह जोड़ता है, किससे जोड़ता है? विथ वन टू आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज, जिससे कि टू आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। डिपेंडेंट का अर्थ होता है आश्रित, क्लॉज का उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को एक नाम और कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कैसे बनता है? जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है, जैसे इफ, दाउ, अल्दाउ, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरह के कनेक्टिंग वर्ड आते हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहे जाते हैं, या उनको हम डिपेंडेंट कंजक्शन भी कह सकते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल ए में, दे हैव प्रैक्टिसेड
बिकॉज दे आर टू विन द मैच। वे अभ्यास कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं क्योंकि दे आर टू विन द मैच, उन्हें मैच जीतना है। तो मैच जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए ये लोग क्या किए हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि जो दूसरा वाक्य है, प्रिंसिपल क्लाज है, वह सबऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ रहा है, यानी आश्रित उपवाक्य, यानी कि दोनों के दोनों जो क्लाज हैं एक दूसरे पर आधारित हैं, स्वतंत्र नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे है, कोऑर्डिनेटिंग क्लाज है जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लाज कहते हैं, उस तरह स्वतंत्र नहीं है जैसे यहाँ दिया गया। लेकिन यह एक क्लाज पर दूसरा क्लाज आधारित है, आश्रित है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जो उसको जोड़ने वाले कनेक्टिंग वर्ड होते हैं उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। दूसरा, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तब तुम पास हो जाओगे। तो यह कठिन परिश्रम करना और पास का होना एक दूसरे पर आधारित है, इसलिए आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो लगा है बीच में देन और शुरू में इफ, ये दोनों मिल करके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लाज को प्रिंसिपल क्लाज से जोड़ता है। तो यही बात ध्यान देने वाली है कि हम है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वही प्रयोग करेंगे जहाँ एक प्रिंसिपल क्लाज हो और एक या दो से ज्यादा है आपका ये डिपेंडेंट क्लाज हो, जुटता हो, एक दूसरे पर आधारित हो। और यहाँ डिफरेंस देख लेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वहां प्रयोग करेंगे